से। साथी, जब तक न पड़े कोई पत्थर पर हथौड़ी का चोट, जब तक ना पड़े कोई पत्थर पर हथौड़ी का चोट, तो पत्थर भी मूर्त नहीं बनता है। और जब तक कोई चंदन जब तक नहीं घिसता है, वो चंदन भी प्रभु के मस्तक में नहीं लगता है। इसीलिए आज सीमंत बावरी ने इस समाज को जागृत करने का काम किया, समाज को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया, इसलिए सीमंत बावरी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। साथी, आज हमारे इस समाज को एकजुट करने के लिए समंत भाई ने जो रात दिन परिश्रम किया, हमारे लक्ष्मीकांत नीता बाबू, हमारे ललिता दीदी, कदम बहन, समाज को एकत्रित करने का जो काम किया, ये स्वीकार का बात है। साथ ही उसके साथ साथ हमारे दलित समाज से दलित नेता हमारे छोटा भाई सिंटू भैया को भी इस कार्यक्रम में आने के लिए, और जहां भी जाते हैं वो हमारे समाज के साथ साथ वो एससी समाज के हमारे जो है वो भी आते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि हम लोगों ने खाली आप लोग कुर्सी नहीं मिलता है, और यहाँ कुर्सी रखा हुआ तो नहीं बैठ रही है, दुर्भाग्य की बात है। कारण यही है कि बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित करो। आप शिक्षित बने हैं, लेकिन कैसे शिक्षित बने हैं? कैसे शिक्षित बने हैं कि एक समाज का एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर ही कुछ सीखने के जाइएगा, तभी तो आप जाकर समझाए, नहीं फिर एक ना ले और घूरे चले गए तो कौन लाभ होगा। कारण कि जब तक आप शिक्षित हैं, उस दिन भी याद कीजिए जब बाबा साहब ने हमारे वहां पर ही जब लड़ाई लड़ा, पानी के लिए भी हम लोग को लड़ना पड़ा, पानी के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ा। और अभी हमारे वही दलित लोग, हमारे आदिवासी, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग आज पैसा हो गया तो घर में जाके हवन करा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। मनोवादी किसे कहते हैं, शिक्षित किसे कहते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। शिक्षित का मतलब खाली एमए बीए डिग्री ले लेने से शिक्षक नहीं हो जाता। शिक्षित का मतलब सीमंत भाई का जैसा बनना पड़ेगा, सिंधु भूया का जैसा बनना पड़ेगा, तभी शिक्षित होगा। अगर आप बीए पास हो गए, अरे गंगा पंडित के पास जो छठा पास है उसके पास आप सुन निकालने जाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है। क्योंकि मनोवादी क्या है, हमें किसी भी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई समानता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आप समाज के लिए 2 रुपए नहीं दे सकते हैं और मनोवादी का कहने पर आप 1000 रुपए का घी जला देते, यही है अंधविश्वास, यही है मनोवादी। और आप अपने मनोवादी को, अगर आप अपने बच्चे को भी शिक्षित नहीं शिक्षित कर रहे हैं, अगर यही शिक्षित रहिएगा तो आपको शिक्षित में धिक्कार है। देखो फिर आप संगठित किसे कहते हैं? अगर एक कौवा को मारता है तो वहां 1000 कौवा आता है काम करने के लिए। और हम लोग उतना दूर से भी चल के आए, अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे तो आप इंसान नहीं, आप जानवर से बेकार है एकदम। जीवन मिलना भाग्य की बात, मृत्यु आना समय की बात, और मृत्यु के बाद भी लोगों ने दिलों में जीवित रहना, ये सिर्फ कर्म की बात है। मैं निश्चित तौर पर लिख के जाता हूं, क्योंकि जो भी संसार में है उससे एक दिन न एक दिन मौत है। हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन हम लोग जो कर्म करके जा रहे हैं, हम लोग मर भी जाएंगे तो आप लोग याद कीजिएगा कि झारखंड से कोई काजल बारू आता था, ये समाज को जगाने का काम करता था। ये जो रात दिन जो परिश्रम कर रहा है, आप लोग 2 रुपया 4 रुपया में किसी राजनीति को वोट देते हैं। हमारी लड़ाई ऐसे है, हमने 19 तारीख को हमारे निरसा विधानसभा में एससी एसटी ओबीसी लोगों को साथ लेके काम किए, और उसमें हमने राज्यपाल, राष्ट्रपति और वहां के विद्रोहियों को भी मेमोरेंडम देने का काम किए कि जनसंख्या के आधार पर इसको रिजर्वेशन किया जाए। क्योंकि बाबा साहब ने जी बोला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप 500 रुपया लेके किसी को वोट दे देते हैं, इसका मतलब आपका कीमत 1 साल में 100 रुपया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका डेली का कितना हो रहा है। अगर ऐसा मानसिकता है, अगर ऐसा सोच है, ऐसे अगर आप शिक्षित है, तो धिक्कार है आपको शिक्षा पर, लानत है आपको शिक्षा पर। मैं भूखता हूं ऐसे शिक्षित
व्यक्ति पर जो अपना समाज को हाथ नहीं धरता है और समाज के लोगों का हाथ धरते चलेगा तो किसी का पैर धर देने पर जरूरत नहीं पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि समय अभाव है और वक्ता भी बहुत ज्यादा है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय